हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क। आज हम बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ये टॉपिक डिमांड को पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा आपको, इसलिए आप पहले डिमांड चैप्टर को पढ़ लें। आइए हम इस चैप्टर को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, ऑब्वियसली हमको बुक से तो पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस होती क्या है। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या है, एक बार डेफिनेशनल वे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। ठीक है जी बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, एक टेक्निकल टर्म हम इलास्टिसिटी को जानने की कोशिश करें तो इसका क्या मतलब है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप गूगल करते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं, तो इलास्टिसिटी का मतलब कुछ इंग्लिश में पता चलेगा, एक तरीके से लचीलापन। ठीक है, इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो क्या है वो, समझिएगा बात को। जब हम लोग इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो आपको एक बात ध्यान में पकड़ लेनी है, कंज्यूमर का मूवमेंट। क्या चीज होती है इलास्टिसिटी का मतलब, कंज्यूमर का मूवमेंट। भाई कौन से कंज्यूमर का मूवमेंट हो गया, कंज्यूमर का मूवमेंट क्यों होता है, वो ही तो बताया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। कंज्यूमर का मूवमेंट हो क्यों रहा है डिमांड में, तो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ब्रॉड टॉपिक, उसके अंदर का सब पार्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आप ये बोलोगे सर इसका मतलब कोई और भी टॉपिक होगा इसके अंदर, क्योंकि अगर आपने बोला कि पहला टॉपिक ये है तो इसका मतलब और भी टॉपिक्स हैं। नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, हमारे कोर्स में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आगे नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ करेंगे क्या। हाँ जी, मैं दो और इलास्टिसिटी कराऊंगा, लेकिन वो थ्योरी में, न्यूमेरिकल्स में नहीं करने की जरूरत है। न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो गया। और थ्योरी क्यों करवाऊंगा, क्योंकि बाई चांस सीयूईटी में वो पूछ लिया जाए तो आपको पता तो होना चाहिए भाई। ठीक है, सो या टॉपिक इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जरा इसको डिकोड करते, तोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, किस डिग्री से डिमांड रिस्पॉन्ड करेगी। भाई डिमांड रिस्पॉन्ड तो करती है प्राइस के बढ़ने से, बिल्कुल करती है। प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी, अरे प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन किस डिग्री से, मतलब क्या हुआ सर, किस वैल्यू से। एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन जो होती है ना, वो आपको इलास्टिसिटी देगी, उसी चीज की मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो तुम बोलोगे सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सर मुझे समझ तो आ चुका था। नहीं होती है ना रिक्वायरमेंट। अब मैं इतनी लंबी लंबी लाइन थोड़ी नहीं बोलूंगा, सुनाऊंगा, देखो वो समोसे वाले भैया खड़े थे, उसके बगल में एक और समोसे वाले भैया थे। ठीक है, तो उन्होंने प्राइस बढ़ाया, उन्होंने चटनी का प्राइस बढ़ाया। अब ये सब बातें थोड़ी नहीं करूंगा मैं डेटा पे बात करूंगा, फैक्चुअल, और फैक्चुअल बात बताएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, न्यूमेरिकल वाली वैल्यू से। क्लियर? ओके। ओहो, फिर समोसे की बात कर दी हमने। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस के चेंज होने के कारण डिमांड में क्या चेंज होता है, दैट इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर और सब पार्ट जो आप बात कर रहे थे वो क्या होते हैं, और एक होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो कितनी आसानी से याद हो जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन कितनी आसानी से याद होगा, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, जिस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स इनकम इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड क्या हुई भाई, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डन। किस डिग्री से डिमांड में बदलाव आएगा, जब प्राइस में बदलाव आएगा।
और इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, किस डिग्री से डिमांड में बदलाव आएगा, जब इनकम में बदलाव आएगा। अच्छा खुद बताओ, क्वांटिटी में बदलाव आता है जब इनकम में चेंज आता है, बिल्कुल आता है। नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर। लेकिन हमारी बाई एंड लार्ज हमारे कोर्स में क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसीलिए हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ज्यादा फोकस करना है। डन। आइए इसे समझे, समझना क्या है, मजे लेंगे हम लोग। चलो ठीक है, तो भाई यहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स को डिकोड करते हैं। बोला डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिव डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ठीक है, प्राइस के चेंज होने के कारण कुछ डिमांड में बदलाव आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका रीजन क्या है सर। रीजन, चलो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो एक चीज देखना है यहां पे, प्राइस देखो 10 से 20 हुआ, प्राइस 10 से 20 हुआ, लेट से प्राइस 10 से 20 हुआ। ठीक है, क्वांटिटी 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 हो गई सपोज 100 से 50, हो सकती है, सही बात है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है प्राइस 10 से 20 हुआ और क्वांटिटी 100 से 80 हो गई। अरे ऐसा भी तो हो सकता है प्राइस 10 से 20 हुआ और क्वांटिटी 100 से 90 हो गई। सर ये अलग अलग बदलाव क्यों आ रहा है, कोई कंज्यूमर ऐसे बिहेव कर रहा है, कोई कंज्यूमर ऐसे बिहेव कर रहा है। अरे यही तो रीजन है जिसके कारण मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिखा रहा हूं। आपने क्या सोचा, दिमाग में क्या आया, सर कौन से कारण है जो एक कंज्यूमर ऐसे बिहेव करता है, एक कंज्यूमर ऐसे बिहेव करता है और एक कंज्यूमर ऐसे बिहेव कर रहा है। एक बंदा ऐसा लग रहा है देख के कि उसके लिए प्राइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि प्राइस जैसे ही बढ़ा बहुत काफी कम क्वांटिटी कर दी। एक और केस देख लो तुम लोग, एक और केस देख लो, प्राइस 10 से लेट से 20 हुआ। ठीक है, आप 20 भी मत करो, लो ये देखो और आसान करता हूं, सिर्फ 10 से 11 रुपए हुए, सिर्फ 10 से 11। भाई बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी देखना 100 से सीधे सीधे 20 हो गई। ऐसा क्या है कि ये सब चीजें हो रही है कि 1 रुपए से प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी इतनी ज्यादा चेंज हो गई। वो कारण ही मैं समझाने वाला हूं। उस कारण को जिस टॉपिक में पढ़ा जाता है उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हम करने वाले हैं अभी। उस टॉपिक का नाम क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, सर जिस डिग्री से प्राइस चेंज होगा उसके कारण क्वांटिटी में बदलाव आना। चलो ठीक है, डन, आएगा बदलाव आएगा, लेकिन क्या कारण है जिसके कारण यह बदलाव आएगा, जानना तो जरूरी है ना। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे जा सकते हैं ना, पहले बदलाव तो समझें, और बदलाव को समझने के बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहां कहां लगती है रियल लाइफ में उसे भी देखेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो जी पहला रीजन। अरे पहला रीजन हम शॉर्ट में नोट्स बनाएंगे, पूरी यहां पे कहानी नहीं लिखनी है, बाकी आपको नोट्स में मिलेगा। ठीक है, अभी शॉर्ट में लिखना समझने के लिए। ठीक है भाई, पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी, सुनना ध्यान से, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी डिसाइड करती है कि इलास्टिक हो गया नहीं होगा। क्या मैंने बोला, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, तुमको पता है सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना हमने। डिमांड में कोक का सब्स्टिट्यूट है पेप्सी, अरे ये नहीं तो वो सही, समझ गए ना, जो बिहेव एक जैसा किया करते हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतने ज्यादा कंज्यूमर ज्यादा भागेंगे मार्केट में। अब तुम एक बार समझना, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं ना इलास्टिक, बच्चे अगर मैं बोल रहा हूं इलास्टिक तो खिंचाव है ना, इलास्टिक जैसा फील हो रहा है ना, इसका मतलब कंज्यूमर मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इनइलास्टिक मतलब नहीं खिंचाव, मतलब कंज्यूमर मूव नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है वही तो समझा रहा हूं। देखो सिंपल भाषा है, मोर सब्स्टिट्यूट्स, बेटा सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेटिव्स। मोर सब्स्टिट्यूट्स मोर इलास्टिक, मोर सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक, उतने ज्यादा इलास्टिक होते हैं, होंगे ना, उतने ज्यादा कंज्यूमर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे मार्केट में, बताओ करेंगे ना, 100% क्लियर है। तुमसे अगर क्वेश्चन पूछ ले तुम बता देना शॉर्ट में सीयूईटी के अंदर भी, ठीक है, टिक करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है बेटा, लेस सब्स्टिट्यूट इन इलास्टिक, सही बात है भाई, सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर कहां भागेगा, मजबूरी में उसी से लेना पड़ेगा।
समझ रहे हो? इस पूरे के पूरे 10 किलोमीटर के डायमीटर के अंदर, ठीक है, कोई पानी नहीं बेच रहा है और एक बंदा बेचता है, तो वो रेट बढ़ा भी देगा तो हम क्या करेंगे? मजबूरी है ना अपनी। हम लोग इनइलास्टिक बिहेव किए हैं कि नहीं किए? बताओ, किए ना अपन लोग इनइलास्टिक बिहेव? समझ में आ गया? हाँ, फर्स्ट फैक्टर इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। आ जाओ बच्चे, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट पे यहीं पे लिख रहा हूं, देखो सेकेंड पॉइंट सुनो। नेचर ऑफ कॉमोडिटी, नेचर ऑफ कॉमोडिटी, नेचर ऑफ कॉमोडिटी। अरे कॉमोडिटी का नेचर, अरे सर ये क्या होता है? अरे देखो इकोनॉमिक्स में ना, इकोनॉमिक्स में मैं कॉमोडिटी के नेचर को कुछ इस तरीके से बांटना चाहता हूं। किस तरीके से सर? लग्जरी, लग्जरी और नेसेसरी। ठीक है जी, लग्जरी और नेसेसरी। हम दो प्रकार, दो पार्ट में इस गुड्स को डिवाइड करती है। बोलो जी ठीक है। अरे लग्जरी गुड्स कौन से होते हैं सर? वो जो जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। अब अगर तुमको कोई गुड्स जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारे लिए वो गुड्स जरूरी नहीं है और मैंने प्राइस बढ़ा दिया, तुम क्या करोगे? नहीं लेंगे, निकल जाए यहां से, ऐसे ही बोलोगे ना? ऐसे ही बोलोगे ना? तब तुम मार्केट में जाते हो, कुछ अच्छा लग जाता है, ठीक है, वो तुम खरीद रहे हो, फिर देखते हो अच्छा ये भी तो अच्छा लग रहा है, तो देख लेते हैं जाके। वो सोच के नहीं आए होते घर से, घर से सोच के नहीं आए होते हो। अच्छा ये देखते हो अच्छा ये भी, तो वो बोलता है प्राइस छोड़ दो नहीं लेंगे। होता है ना ऐसा, क्योंकि हम सोच के ही नहीं आए थे। फॉर मी इट इज लग्जरी। अरे सितंबर अक्टूबर में एसी लेने गए, एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। सितंबर अक्टूबर में एसी की ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं है, नहीं है ना? तो भाई अगर सितंबर अक्टूबर में अगर मैं बोलूंगा कि प्राइस ज़्यादा करूंगा, तुम क्या बोलोगे? भाई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल था, वंडा था। तो लग्जरी गुड्स में कंज्यूमर भागते हैं कि नहीं भागते हैं? भाग जाते हैं ना इधर उधर। मैं इलास्टिक का मतलब क्या बोल रहा हूं? कंज्यूमर का मूवमेंट। तो लग्जरी में इलास्टिक होता है गुड्स और नेसेसरी में इनइलास्टिक होगा। अब तुम मजबूर हो गए भाई, अब तुम मजबूर हो गए हो। नेसेसरी है ना, मजबूरी है, कहां जाओगे? कहां जाओगे? गर्मी एकदम प्यास लग रही, डेजर्ट में घूम रहे हो। अब वो बंदा बोल रहा है 10 रुपए वाली बोतल 20 रुपए, तुम क्या बोलोगे? नहीं मर जाएंगे लेकिन लेंगे नहीं पानी। ऐसा तुम करने वाले नहीं हो। अब पैसा नहीं, तुम बोलो किडनी बाद में दे दियो, तू बस मेरे को दे दे बस पानी। होता है ना ऐसा? तो ये क्लियर हो गया, लग्जरी, इलास्टिक, नेसेसरी, इनइलास्टिक। 2 पॉइंट क्लियर हुआ। बताओ ये कारण है जो इलास्टिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। अब तुमको कुछ कुछ क्लियर हो रहा है कि वो जो डेटा लिखा था मैंने, कभी प्राइस ऐसे बढ़ रहा है तो क्वांटिटी का ऐसा रिएक्शन हो रहा है, वो अलग अलग क्यों हो रहा था? ये रीजंस करवा रहे होंगे इनको, ये रीजंस ही तो करवा रहे होंगे इनको। समझ रहे हो आप मेरी बात को? हाँ जी समझ गए। तो मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूं अब, ठीक है, और समझते हैं रीजन, और छोटे मोटे रीजंस को समझते हैं। आइए आइए आइए। अच्छा नेसेसरी में आप ड्रग्स भी डाल सकते हैं, मेडिसिन। ड्रग्स वो वाले ड्रग्स नहीं बोल रहा हूं भाई, तुम लोग गलत ही सोचोगे। मेडिसिन, मेडिसिन मजबूरी है, इनइलास्टिक है ना। थर्ड पॉइंट हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सर ये बड़ी अजीब सी बात है, इसे ना समझना पड़ेगा बड़े टेक्निकली। अरे मैं हूं ना समझाने के लिए, मैं क्यों आया? तो मैं समझाने के लिए तो आया हूं। ये इनकम कहां से घुर गई इलास्टिसिटी के अंदर? इसके अंदर 2 पार्ट समझना। 2 प्रकार के बंदे हैं, 2 प्रकार के इंसान हैं। एक हो गया रिच जैसे आप लोग, और दूसरा मैं बोलना नहीं चाहता, मैं अपनी बेइज्जती थोड़ी नहीं कराऊंगा मैं। तो ठीक है, अब सोचो जरा, अब सोचो। अब देखो मैं भी दिल का बहुत अमीर हूं, इस तरीके से तुम समझो। ये रिच हो गए और ये पुअर हो गए, ठीक है। तो बच्चों एक रिच आदमी से अगर तुम बोलोगे जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, रिच मतलब इनकम जिसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपको उसी पर्सपेक्टिव से जाके समझना होगा, बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई वो एक बात बताओ, वो बाहर गया दुकान में, ठीक है, ये पेन देख रहे हो, ये वाला पेन, ये पता है कितने का? सिर्फ 10 रुपए का है। पूछना बाहर जाके, 10 रुपए का है ना ये पेन? 10 रुपए का नहीं है, ये बहुत महंगा है। ये 10 रुपए का पेन है सपोज, ठीक है, लेट से हम लोग मान लेते हैं 10 रुपए का पेन है। बाहर वाले अंकल है और वो जो भैया जी गए हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, उनका 1 मिनट में 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट होती है। अंबानी थे ना वो, अंबानी से थोड़ा कम ही थे, अंबानी के तो 1 मिनट में और भी ज़्यादा हो। तुम समझ रहे होगे, मेरे इमोशंस को समझ रहे होगे, ठीक है। तो वो गए, अंबानी सर गए, अंबानी सर, ठीक है, वो गए, बोले यार ये पेन दे दे, अच्छा लग रहा है। बोले भैया मैं आपको ना 11 रुपये में दूंगा। तो वो अंबानी बोलेगा कि नहीं, वो बार्गेनिंग करने लगा। क्या वो बार्गेनिंग करेगा? वो बार्गेनिंग नहीं करेगा। बोले भाई दे दे, तेरे से बार्गेनिंग करने में 1 मिनट गया तो मैं 1 लाख रुपये बर्बाद करूंगा, तो 1 रुपये के चक्कर में। कंसेप्ट क्लियर है? तो जितने रिच लोग होंगे वो लोग इनइलास्टिक बिहेव करते हैं, मजबूर। ओ माई गॉड, सन रेज, समझ गए बात को? ऐसा सुना होगा ना, तो गर्मी में नहीं जाएंगे, है ना, जल जाएंगे। तो ऐसा कौन, जिसकी इनकम ज़्यादा होती है वही ना करते हैं, वही ना इनइलास्टिक मजबूर जैसा बिहेव कर रहे हैं।
तो रिच लोग जो होते हैं वो इनइलास्टिक बिहेव करते हैं, जिनके रिच मतलब बेसिकली जिनकी इनकम हाई होती है। रिच और पुअर नथिंग, इनकम इकोनॉमिकली ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने बोला 11 रुपए, मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने पूरा दिन बर्बाद किया वहां पे 1 रुपए के चक्कर में। भाई मेरे पास कोई काम धंधा थोड़ी नहीं है जिसमें पैसा कमा रहा हूं, उनके पास काम धंधा है, उनके पास। रिच का मतलब तुम अब समझो क्या हुआ, रिच का मतलब हुआ जिसके पास वर्क है, जिसके टाइम की वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिच बोलते हैं। रिच ऐसे नहीं कि सर वो खजाना रखा हुआ है, उस पे नहीं, खजाना रखे वाले तो बहुत बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है, उनकी नहीं बात कर रहा। जिनको ये चल रहा है कि यार मैंने 10 मिनट अगर भैंस में बर्बाद किया तो मैं 10 लाख रुपए का लॉस करवाऊंगा, तो 1 रुपए के चक्कर में, और मैं क्या करता हूं, सुबह से शाम तक भिड़ता रहता हूं वहां पे, ठीक है, काम ही नहीं है, क्या करूं, पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं मेरी, मतलब मेरे टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहां पे मैं हो गया इलास्टिक। क्लियर है, इनकम कैसे अफेक्ट करती है, कितने अच्छे से समझ में आया ना तुमको, पक्का एकदम दिमाग में बैठ चुका है। आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की ओर। 4th पॉइंट, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रकार का टाइम पीरियड है, सुनो ध्यान से। एक हो गया लॉन्ग रन। लॉन्ग रन बोलेंगे इकोनॉमिक्स में, ज्यादा टाइम को क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन बोलते हैं, ठीक है, ये लैंग्वेज। और कम टाइम को बोलेंगे शॉर्ट रन, ठीक है, लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन। भैया मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम कभी मजबूरी में फंसे हो, टाइम नहीं होता है, घर पे मम्मी से बोल के चल गए, ठीक है, कहीं जा रहे हैं और चल कहीं और ही गए, समझ गए, कहीं और पार्क वार्क में घूम रहे थे किसी के साथ। चलो सुनो आगे क्या हुआ फिर। अब तुम्हारी हालत ख़राब, यहाँ पे गुदगुदी होती है ना पेट में, शुरू हो गई। मम्मी का फ़ोन आ चुका है, अब बाहर ऑटो वाले भैया मिले, वो बोला वो पैसा ज़्यादा मांग रहा है, क्या करोगे, भागिन करोगे। बोले भाई तू चल रहे, किडनी ले लियो मेरी, लेकिन तू चल रहे अभी, ठीक है। यही पॉइंट है, सुनो ध्यान से। जब शॉर्ट रन टाइम बहुत कम होता है ना, यू बिहेव इनइलास्टिक, मजबूरी बिहेव किया, शॉर्ट रन इनइलास्टिक। लॉन्ग रन इलास्टिक, बहुत टाइम है, मम्मी तो है ही नहीं घर पे, और भैया कितना पैसा लोगे, वो वाजिब भी बोल रहा है, अरे वो बगल वाला तो फ्री में जाने के लिए तैयार है ना, तभी ना तुम बार्गेनिंग करने पे आ जाते हो अचानक से, है केले वाले भैया के साथ, है ना, शुरू हो जाते हो। तो लॉन्ग रन में आप इलास्टिक होते हैं, आप मजबूर नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या आपने देखा कि वो जो फैक्टर्स है, वो जो रीजंस है, जो अभी हमने देखने की कोशिश करी थी ना अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू, अब तुमको क्लियर हुआ, दिमाग में सेट हो गया कि कोई कंज्यूमर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है और कोई कंज्यूमर अलग टाइप का बिहेव क्यों करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। भाई इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी तो बेसिकली यही बात होती है कि डिमांड में कितना चेंज आएगा जब प्राइस में चेंज होगा, वो भी बात क्लियर है। तो कौन से फैक्टर्स है जो इन सब बातों को अफेक्ट करते हैं, ये जो लाइन मैंने बोली, फैक्टर्स अपन लोगों ने देखे अभी क्लियर हो गया, पक्का हो गया। ये फैक्टर अफेक्ट नहीं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म। अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक, ठीक है, थ्योरीज के अंदर। अब और मजा आएगा तुमको। इंपॉर्टेंस, सर इंपॉर्टेंस क्या है, मैं बताता हूं इंपॉर्टेंस क्या है। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, तुमको मैं ना अभी एकदम टेक्निकली बुक की लैंग्वेज में नहीं ले जाके इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पहले मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चलो बात करते हैं। अच्छा सुनो ना मेरी बात तो सुनो, अरे सुन नहीं रहे हो तुम लोग, अच्छा सुनो मेरी बात। इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अरे बोलो ना सर, इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अरे बोलो, हाँ जी ठीक है, सेट हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हारे एरिया में मैं आता हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, जो भी बैठे हुए ऑनलाइन सुन लो, मैं आता हूँ, तुमको मैं अच्छा लगता हूँ ना, गालियां दे रहे हो, मेरे को पता है तुम लोग बड़े बदतमीज हो, मान लो अच्छा लगता हूँ, तुमको मन करता है कि हम पढ़े सर से, ठीक है। अब मैं वहाँ पे आया हूँ, तुम्हारे वहाँ अच्छे टीचर्स नहीं हो, ठीक है, टीचर्स सब अच्छे होते हैं, माफ़ी चाहता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन तुमको ये वाला मसाला चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, तो तुमको कौन याद आएगा, मैं, राइट, क्लियर है। तो मैं तुम्हारे पास आया, ठीक है, तो बेसिकली ये यूनिमोंग है ना, ये यूनिमोंग उठ के आ गया तुम्हारे पास, तुम्हारी एरिया में सीधे ऑफलाइन क्लास लेके, क्या बात है, अब मजा आएगा, ठीक है, डन। तुमने एक चीज गौर किया, मैं उस तुम्हारी एरिया में क्यों गया, मैं तुम्हारी एरिया में इसलिए गया क्योंकि मेरे को पता था हम लोग वी यूनिमोंग आर इनइलास्टिक देयर, हम इनइलास्टिक है वहां पे बिजनेस सेटअप करेंगे, लोग मजबूर है, तो प्राइस बढ़ाएंगे भी तो वो ज्यादा भाग नहीं सकते,
बिजनेस माइंड, दिस इज क्लियर। तो बिजनेस डिसीजन में काम आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड या नहीं आता है? आता है, पहला रीजन। दूसरा एक और रीजन है, एक तो आप कह लो सर बिजनेस डिसीजन, एक्चुअली बुक में ना ये टॉपिक एक्सप्लिसिट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, बस थोड़ी सी बात करी हुई है और एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा, नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगा, सीयूटी के लिए मैं करवा रहा हूँ ये चीज, ठीक है, या हॉट्स वगैरह में मिलेगा किसी किसी बुक में। बिजनेस डिसीजन ये हो गया पहला टर्म, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अरे सुन लो ना बाबा, ट्रेड। अरे ट्रेड सर ये क्या बोल दिया आपने, सुनो मेरी बात। इंडिया ईरान के अंदर पल्सेस बेच रहा है, क्या? दालें। क्यों? क्योंकि पता है क्या, उनकी धरती पे दालें ज्यादा नहीं उग सकती, तो वो लोग मजबूर है। तो मैं भाई चाइना में नहीं जाके बेचूंगा ना चावल और दाल, वो लोग तो खुद उगा देंगे और बोल देंगे कि भाई मेरे को सस्ता दे। सही बात है ना, वो तो बोलेंगे सस्ता दे दे मेरे को। ईरान मेरे को बोलेगा, अरे सुनो, ईरान मेरे को बोलेगा भाई तू मेरे को दे दे, मैं तेरे को ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं मजबूर हूं। तो इसका मतलब जो दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है ना, एक्सपोर्ट मतलब इंडिया के गुड्स बाहर जाने, इंपोर्ट मतलब हम लोग बाहर से गुड्स ले रहे हैं, वो भी इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ता है। बताओ ना, तुम चावल तुम जाके किसको बेचोगे? चाइना को बेचोगे? या फोन जाके बेचोगे चाइना को? लो भाई तुम हमारा फोन लो, बोले भाई हम वैसे ही बहुत फोन बना चुके हैं उल्टे पुल्टे, तुम क्या करोगे? इसका मतलब ट्रेड में भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट सोचती होगी अच्छा ईरान इज इनइलास्टिक इन टर्म्स ऑफ पल्सेस, तो वी विल सेल पल्सेस इन ईरान, एंड ईरान नोस इंडिया इज इनइलास्टिक इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल, ऑयल पेट्रोल, तो वो कहां सेल आउट करते हैं? इंडिया के अंदर। तो बताओ समझ में आया ये दो डिसीजन? ठीक है, अरे भाई समझ में आ गया है तो इस वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है, और पढ़ते रहिए। हमने कितने फटाफट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझ लिया है। नेक्स्ट इसकी क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। आशा करता हूं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देखते रहिए यूनिमॉन्क। धन्यवाद।